मोदी जी ने हमारा नामकरण करा दिव्यांग। कौन सी दिव्य शक्ति हमारे अंदर ऐसी आ गई जो हम उड़ जाएंगे? अब हमारे दिव्यांगों के हित में काम कर सकती है। पानी में घोल के सब्जी बनेगी उसकी 200 रुपए लीटर तेल हो रहा। लगातार चलता रहेगा। ये तो अभी एक छोटा सा एक ट्रेलर था। बहुत जल्दी हम लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि हमारे जहाँ देश में विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी का जिक्र होता है और आज की तारीख में उनके ही देश के अंदर विकलांग समाज बिल्कुल अपंग हो चुका है। साइकिल और बैसाखियों से पेट नहीं भरता साहब। उसमें हमारी रोटी कपड़ा मकान है, उसी पे ही मतलब विकलांग दिव्यांग भाई हमारे। सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सरकार ने कुछ नहीं किया बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हिंट और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और यहां पर आप को तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां पर दिव्यांग लोग यहां पर मौजूद हैं और सवाल यहां पर इनका लगातार ये उठ रहा है कि 2016 एक्ट को अभी तक लोकसभा में पेश करने के बाद लागू क्यों नहीं किया गया है। विधेयक पास होते हैं लेकिन धरातल पर उसका असर क्यों नहीं दिखता है, इसको लेकर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं 2024 को लेकर के भी वो ये मांग उठा रहे हैं कि अगर हमारे विधेयक को लागू नहीं किया जाता है, धरातल पर उस पर काम नहीं होता है, तो इसका खामियाजा सरकार को 2024 में भुगतना पड़ सकता है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी नाराज़गी उनकी सरकार से क्यों है, क्यों वो इतने सरकार से खफा है। क्या नाम है? विनोद कुमार गुप्ता। विनोद जी, क्या मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर बैठना पड़ा है और पूरा एक देखा जाए दिव्यांग गुट एक यहाँ पर इकट्ठा हुआ है? विकलांग जो 2016 का अधिनियम लागू अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन लोकसभा में पास हो गया है। इसी वजह से हम बैठे हुए हैं और उसमें खाली रोटी कपड़ा मकान है, उसी पे ही मतलब विकलांग दिव्यांग भाई हमारे कर सकते हैं काम। ठीक है, क्या लग रहा है कब तक बैठना पड़ेगा? कभी क्या मांगे पूरी होंगी कि लगातार इस तरीके से धरना चलता रहेगा? देखिए, धरना लगातार चलता रहेगा। ये तो अभी एक छोटा सा एक ट्रेलर था। बहुत जल्दी हम लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि दुख होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे जहाँ देश में विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी का जिक्र होता है और आज की तारीख में उनके ही देश के अंदर विकलांग समाज बिल्कुल अपंग हो चुका है। बिल्कुल अपंग तो है, वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। आप देखिए, माननीय मोदी जी ने जो विकलांग समाज का नामकरण करा था, विकलांग समाज के अंदर बहुत खुशी की लहर थी कि कहीं ना कहीं इस समाज में, इस देश के अंदर अब विकलांग समाज को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। माननीय मोदी जी ने नामकरण करने के बाद में विकलांग समाज की तरफ दोबारा नहीं देखा। साइकिल और बैसाखियों से पेट नहीं भरता साहब, उसके लिए तो निवाला ही मिलेगा। अब 1000 रुपये पेंशन विकलांग समाज को सभी सरकारों ने बांटा है, क्योंकि हर विकलांग अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की पेंशन। क्यों आप एकता की बात करते हैं, फिर विकलांग समाज को अनदेखा ऐसा क्यों किया जा रहा है? विकलांग समाज, आप बताओ कि किसी पार्टी ने आज तक विकलांगों के लिए हक की कोई बात रखी हो? आज पेंशन 1000 रुपये, सिलेंडर 900 रुपये। 100 रुपये में क्या हल्दी ले आएगा, क्या मिर्च ले आएगा, क्या तेल ले आएगा, क्या व्यवस्था कर लेगा? क्या है कि विकलांग को अधिकार नहीं है वो अपने माँ बाप को, अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे सके? लेकिन नहीं, सरकार इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रही। हाँ, अब चुनाव का मुद्दा आ रहा है, आप पूरे हिंदुस्तान में ठा करके देख लीजिएगा। विकलांग समाज को अगर बनाया जाएगा, बस ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, चुनाव का प्रचार कराया जाएगा, अन्यथा उसके खिलाफ कुछ भी साजिश नहीं रची जाएगी। यही कार्य हर सरकार करती है। जब हमारे न्यायपालिका चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी इस चीज़ को कह चुके हैं कि जो 2016 का विधायक है उसे जमीनी स्तर पर लागू कीजिए। हम और हमारी मांग क्या है सरकार से? कुछ नहीं। अरे हमारा जो अधिकार है उसे जमीनी स्तर पर लागू करो, लेकिन कोई भी सरकार इस चीज़ को नहीं कर रही है। ये बड़े बड़े वादे चुनाव के टाइम पे विकलांग समाज के लिए होते हैं। नाराजगी क्या केवल इसी सरकार से है या तमाम सरकारों से भी? सरकारों से है। किसी भी सरकार ने कोई विकलांग समाज के खिलाफ कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया। मात्र किसी भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सरकार ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल लिखता मैं। और कोई सरकार के पास में ऐसी नीति हो जो हमें दिखा दे कि हमारे लिए करा क्या है। अगर सरकार चाहे, जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्री हैं उनमें क्या विकलांग समाज को जॉब नहीं मिल सकती? मिल सकती है, अगर ये देना चाहें, क्योंकि उनसे पैसा आता मोटा चुनाव के टाइम। बड़े बड़े मंचों से तो भाई कहा जाता है कि विकलांग को अब दिव्यांग कहा जाएगा, ये दिव्य अंग के रूप में बोला जाएगा। जो माननीय मोदी जी ने हमारा नामकरण करा दिव्यांग, कौन सी दिव्य शक्ति हमारे अंदर ऐसी आ गई जो हम उड़ जाएंगे? अब पैर तो खराब है, उड़ के थोड़ी नहीं जा सकते कहीं। आप बता दो, नामकरण करने से, नाम बदलने से कोई कुछ परिवर्तन जीवन में नहीं होता। ये तो एक कह दिया कि भाई चुनावी माहौल एक मुद्दा दे दिया, भाई दिव्यांग। बताइए कौन सी दिव्य शक्ति विकलांग समाज में आ गई है? कुछ नहीं आई है। दिव्य शक्ति तब आएगी जब मेरे माँ बाप 2 वक्त की अच्छे से रोटी खाएंगे, मेरे परिवार के जो सभी सदस्य हैं अच्छे से 2 दिन जी भर के रोटी खा सकेंगे, तब आएंगे। आज यहाँ ये महिला 100% विकलांग, क्या इसका मन नहीं?
इसका भी तो मन है ना कि मैं अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को अच्छे से कुछ बना के दूं। जब घर में है नहीं तो बनाएंगे क्या? कुछ नहीं बनने वाला, सब दिखावा, सब छल कपट विकलांग समाज के साथ में, अन्यथा और कोई चीज नहीं है। महिलाओं के लिए तो वो बड़ी बातें करते हैं, बीजेपी सरकार की महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही है, हर सेक्टर में आगे आ रही है। ये देखो, हमारा तो कहना है ये सरकारों की महिला होंगी तो उनके लिए हो रहा होगा। हमारे विकलांग समाज में जितनी महिला, अब भी ये महिला बैठी है, अगर कोई सी कहता है मेरे घर में 2 ढड़ी आटा भी रखा हो, 1000 की पेंशन में जितना जुगाड़ होगा उतना कर लें, बाकी अपना कहीं ना कहीं गुजारा चल ही रहा। फ्री राशन की सुविधा जो सरकार की तरफ से की गई है वो भी नहीं मिलती है। चलिए, अब राशन की बात आती है तो राशन बताओ, पानी में घोल के सब्जी बनेगी उसकी, 200 रुपए लीटर तेल हो रहा, दाल भी कितनी महंगी आ रही, बस अनाज और वही तो मिल रहा है। नमक भी अगर विकलांग लाएगा तो 10 रुपए की थैली देकर लाएगा, उसके बाद जब है ही नहीं कुछ। क्या है कि 2016 के अंतर्गत जो एक्ट में अपमानित करने वाली बात है उसको लेकर के कि केवल पेंशन चाहिए? देखिए, जब से इन्होंने विकलांग एक्ट 2016 अधिनियम लागू करा है, मतलब पास हुआ है, पास होने के बाद में इतने मुकदमे देख लो, गोरखपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मेरठ के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर, गाजियाबाद के अंदर विकलांग समाज के बच्चों के साथ में कुकर्म हो रहा, उससे न्याय नहीं मिल रहा। विकलांग को पानी पीटने के बाद में गोरखपुर में पुलिस वाले इतनी बुरी कदर मार रहे, उसका आज लोग कुछ नहीं हो रहा। और मेरठ में 3 मामले ऐसे होने के बाद हमने इतनी कार्रवाई करी, जब जाके मात्र क्या 151 में चालान कर दिया। इसके अलावा अगर पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा हो तो हमें बताओ। हमारे विकलांग जो हाथ और ई रिक्शा होती है उसमें हाथ का जुगाड़ चला करके अगर वो चला रहा तो लठ वो भी खा रहा। ये भी यहाँ पर दिख रही है समस्या। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये बहुत बड़ी समस्या है कि आए दिन विकलांगों पर अत्याचार हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने में विकलांगजनों को सम्मान के रूप में देखा ही नहीं जाता, वहाँ उनको अपमानित किया जाता है। ठीक, तो देखिए दिव्यांगों के ऊपर लगातार जो चर्चा है वो यही है कि केवल एक नाम दे देने से चीजें धरातल पर नहीं बदलती। लोकसभा में विधेयक पास कर देने से धरातल पर चीजें नहीं बदलती हैं, धरातल पर उस पर काम करना होता है। क्या कहेंगे, 2024 में इसका खामियाजा भुगत सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल भुगत सकते हैं। अगर हमारे ये सरकार ने 2016 अधिनियम लागू किया है, ये धरातल पर बिल्कुल नहीं लागू हो रहा है। किसी थाने में अगर आप देख सकते हो तो ये कहीं पे भी अच्छे से लागू नहीं हो रहा है। कोई सरकार लगता है कि इस पर काम कर सकती है अगर आप लोग परिवर्तन भी करते हैं तो? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो इस धरातल पर लागू करके हमारे दिव्यांगों के हित में काम कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। बदलाव की जरूरत है। अगर बदलाव की जरूरत है, बदलाव होना भी चाहिए। इस सरकार में विकलांगों के लिए कुछ नहीं हुआ, आने वाली सरकार तो कुछ करे। ठीक, तो देखिए लगातार जो मांगे हैं वो चल रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर जंतर मंतर पर इस धरने से भी कुछ नहीं होगा तो ये धरना और आगे भी बढ़ सकता है। अलग अलग, जैसे वो बता भी रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से हर कोई आएगा। हाँ, अगर अभी भी हमारी मांगों पर केंद्र सरकार ने या राज्य सरकारों ने विचार नहीं किया या उनको पूरा नहीं किया तो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जो विभिन्न जिलों से चलकर विकलांगजन ट्राईसाइकिल के द्वारा, बैसाखियों के द्वारा पैदल मार्च लोकसभा को घेरने का कार्य करेंगे। और जवाबदेही होगी सरकार कि विकलांग क्या इस देश का नागरिक नहीं है, क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है, क्या उसको रोजगार के लिए अधिकार नहीं है। विकलांग विधेयक तो बनते हैं लेकिन उनको जमीनी स्तर पर लागू क्यों नहीं किए जाते? जब हमें दिव्यांग नाम दिया है तो उसकी भी लाज रखी जाए और दिव्यांगजनों के ऊपर जो शोषण हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, जो दुष्कर्म हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं, उन पर सख्त रोक लगाई जाए। ठीक है, तो देखिए लगातार अब देखना होगा कि क्या कुछ सरकार इनकी मांगों को सुनती भी है कि इस बार भी नजरअंदाज करती है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे दैनिक हिंज पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।